तो हेलो हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जिन्मू ने बेरी को भी अपने शैडो सोल्जर आर्मी में ऐड कर लिया था। अब आगे जहां पर हमने देखा था कि जिन्मू गुन्ही से जेजू आइलैंड के बारे में काफ़ी सारी बातें करने के बाद जिन्मू वहां से जाने लगता है। फिर जाते हुए पार्किंग लॉट में जिन्मू की मुलाकात अमेरिका के स्पेशल एजेंट एडम से होती है। एडम बोलता है, मैं आपके ऑफिस में भी गया था लेकिन आप वहाँ नहीं थे। जिन्मू वो सोचता है, यू बता तो रहा था कि कोई है फॉरेंसिक से उससे मिलने आया था। जिन्मू पूछता है एडम को उससे क्या काम है। एडम बोलता है, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि और कंट्री के पास नहीं है सिवाय हमारे। जिन्मू बोलता है, लेकिन यह स्पेशल इंफॉर्मेशन तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो एडम बोलता है, स्पेशल इंफॉर्मेशन स्पेशल बंदे के लिए। जिन्मू उसे मना कर देता है क्योंकि उसे एडम पर भरोसा नहीं था। एडम बोलता है, मैं अपना ज़रूरी पता तो बोलना ही भूल गया। क्या तुम्हें पता है कि एक ऐसा आवेग है जो दूसरे की पावर को भी बढ़ा सकता है। यह सुनने के बाद जिन्मू एडम के साथ आ जाता है और उसकी मुलाकात डिप्टी डायरेक्टर माइक से होती है। लेकिन आप एक सेकंड में बोलो तो और दूसरे सेकंड में आपको अमेरिका की सिटीजन मिल जाएगी क्योंकि आप हंटर सांग जिन्मू हैं। जिन्मू बोलता है, एडम ने तो मुझे कहा था कि अभी ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ही मिलेगी, मुझे बताओ क्या सच है, मेरी पावर बढ़ सकती है। तो माइक बोलता है, वो शख्स यहाँ पर पहले से ही मौजूद है और इसके साथ ही वो कहता है कि मिसेस सेलर को अंदर आने दो। और माइक बोलता है कि पूरी दुनिया में यह अकेली है जो कि किसी हंटर की पावर बढ़ा सकती है। जिन्मू देखता है कि मिसेस सेलन का ऑरा काफ़ी बाकी हंटर से काफ़ी डिफरेंट है। फिर माइक मिसेस सेलन को अपनी एबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। मिसेस सेलन कहती है, तुम्हें यह यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी पावर बढ़ सकती है, लेकिन एक बार तुमने मेरी एबिलिटी को देख लिया तो तुम दीवाने हो जाओगे। तुमने सुना ही होगा, अगर एक बार हंटर अवेकन हो जाए तो वह अपनी पावर नहीं बढ़ा सकता। तो क्या आप बढ़ा सकती हैं। मिस सेलन बोलती है, मैं हंटर को 3 स्टेजेस से गुजारती हूँ। माइक बोलता है, यह बिल्कुल सच बोल रही है, लेकिन एक बार यह अपनी एबिलिटी यूज कर ले तो इन्हें काफ़ी देर तक रेस्ट करना पड़ता है। तभी हर साल सिर्फ गिने चुने हंटर ही अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं और यह मौका कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलता है। उन गिने चुनों में से मैं भी हूँ। अगर यह सच है तो इससे क्या बहुत फ़ायदा होगा। एबिलिटी ही से कितनी पावर बढ़ती है। मिसेस सेलन बोलती है, वैसे तो यह हंटर पर डिपेंड करता है, लेकिन तीसरे स्टेज पूरा होने के बाद 20 से 30% की पावर बढ़ जाती है। जिन्मू सोचता है 20 से 30% तक, तो तभी डेंगू अपनी कंट्री को छोड़कर यहाँ आ गया और ऐसे ऑफर पे तो कोई भी हंटर पिघल जाएगा। अगर यह इंफॉर्मेशन बाहर की दुनिया को पता चल गई तो माइक बोलता है, यह तभी तो मिसेस सेलन हमारे साथ है। हम इनको सेफ रखते हैं और पैसे भी देते हैं। बदले में मिसेस सेलन उन हंटर की पावर बढ़ाती है जिन्हें हम चुनते हैं और मिसेस सेलन की एबिलिटी हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। जिन्मू सोचता है, यह गिफ्ट नहीं बल्कि एक डील है। माइकल बोलता है, अगर आप अमेरिका के हंटर बन जाते हैं तो हम आपको वन ऑफ द बेस्ट गिल्ड पर रखेंगे और आप इसके अलावा आपको बाकी फ़ायदे भी मिलेंगे। मिसेस सेलन बोलती है, जल्दबाजी मत करो, हम तभी तुम्हें पहले फ्री में डेमो देंगे, तुम्हारा गिफ्ट होगा। जिन्मू हैरान था कि यह सब फ्री में हो रहा है। जिन्मू सोचता है, इन्होंने ही कहा था अगर मैं इसकी एबिलिटी को देख लूं तो इनके एबिलिटी के दीवाना बन जाऊंगा। इनको अपनी एबिलिटी पर इतना भरोसा है। तो मिसेस सेलन जिन्मू का हाथ पकड़ लेती हैं और बोलती हैं, मेरी आंखों में देखो। पहला स्टेज माइक सोच रहा था, वाह ये तो जाल में गिर गया। पहले स्टेज से गुजरते ही हमारे पास दौड़ा चला आएगा। हो सकता है यह अभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे जेजू आइलैंड के रेड में, जिनमें से
गोटो और यूजी मारा गया। इस बंदे ने वह रेड में अकेले ही खत्म कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी एबिलिटी क्या है। केवल 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 है। फिर अपनी एबिलिटी को यूज करके मिसेस सेलन जिन्मू के अंदर चली जाती है, जहां पर बहुत अंधेरा था। मिसेस सेलन को अपनी पीछे जिन्मू नजर आता है और वह डर के जोर से चिल्लाने शुरू कर देती है। उसके गार्ड अपनी बंदूकों को जिन्मू के ऊपर तान देते हैं। माइक बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम जानते हो ना यह कौन है? अगर तुम्हें मिसेस सेलन की टेंशन हो रही है तो तुम यहाँ से चले जाओ। फिर माइक जिन्मू से माफी मांगता है। वहीं बॉडीगार्ड मिसेस सेलन को लेकर जाते हैं। जिन्मू को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या चल रहा है। माइक बोलता है, अगर यहाँ थॉमस एंडर या लू गैंग होता तो हम सब मारे गए होते। मिसेस सेलन को देखता है जिन्मू, जिनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वह जिन्मू से क्या बोलता है, मिसेस सेलन की हालत अभी सही नहीं है, हम आपको बाद में कांटेक्ट करते हैं। फिर माइक एडम से बोलता है, हंटर सांग जिन्मू को उसके घर पर ड्रॉप कर दो। जिन्मू जाते ही माइक मिसेस सेलन से पूछता है, क्या हुआ? मिसेस सेलन का कपकपाते हुए बोलती है, यह आदमी किंग है तो और काफी पावरफुल है। माइकल बोलता है, इसका क्या मतलब है? नेशनल लेवल हंटर। मिसेस सेलन बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी ऐसी पावर मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने जब इसके अंदर देखा तो यह मेरी तरफ ही देख रहा था और यह सांग जिन्मू नहीं बल्कि यह एक कभी खत्म न होने वाली डार्कनेस थी जो मेरी तरफ ही देख रही थी। और इस हंटर की कोई लिमिट नहीं है। वही चेयरमैन परेशान हो रहे थे क्योंकि उनके इलाके में एस रैंक हंटर का डंजन अपेयर हुआ था। चेयरमैन को खबर मिलती है कि रोड के बीचों बीच एस रैंक हंटर अपेयर हो गया है। चेयरमैन को पता चलता है यह गेट जिन्मू के ऑफिस के पास ही अपेयर हुआ है। वहीं जिन्मू अपनी गाड़ी में अभी भी मिसेस सेलन के बारे में सोच रहा था। उन्हें क्या दिखाई दिया? कहीं उन्होंने मेरे सिस्टम को तो नहीं देख लिया? जिसे देखने के बाद वह काफी ज्यादा डर गई। उनकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था। मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे वापस मिलेंगी। वहीं पूरा का पूरा रोड जाम था। फिर जिन्मू को चेयरमैन का कॉल आता है, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? चेयरमैन बोलते हैं, रोड के बीच में एक एस रैंक गेट अपेयर हो गया है, क्या उसे क्लियर कर देंगे? तो जिन्मू बोलता है, बिना किसी रेड परमिट के। तो चेयरमैन बोलते हैं, जिन्मू तुम्हें क्या लगता है रेड परमिट कौन देखता है? तो जिन्मू बोलता है, रेड परमिट हंटर एसोसिएशन देखती है। तो चेयरमैन बोलते हैं, और मैं कौन हूँ? तो जिन्मू बोलता है, आप हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। तो चेयरमैन बोलता है, तो इसका मतलब तुम्हें परमिट की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जिन्मू गेट के पास आ जाता है तो एक लड़की बोलती है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। फिर उसे एहसास होता है कि वह एस रैंक हंटर सान जिन्मू है। वहीं बाकी लोग भी सान जिन्मू को देखकर खुश हो रहे थे। वही लड़की बोलती है, भले ही आप एस रैंक हंटर हैं, लेकिन आप यहाँ बिना रेड परमिट के नहीं आ सकते, और अगर आपके पास रेड परमिट भी है तो अब भी आपको गेट में जाने के लिए कुछ हंटर साथ में लाने चाहिए। जिन्मू बोलता है, मैं गेट तक पहुँच गया हूँ और यहाँ एक छोटा सा मसला हो गया। फिर जिन्मू फोन उस लड़की को देता है। वह पूछती है, फोन पे कौन है? तो जिन्मू बोलता है, यह बंदा भी मेरे जैसा ही रूल्स को तोड़ता है, तो शायद तुम्हें यह भी पसंद ना आए। फिर मेरे चेयरमैन लड़की से बात करते हैं तो जिन्मू बिना किसी मसले के गेट के अंदर चला जाता है। वो लड़की बोलती है, काश तुम्हारे पैर में मोच आ जाए, तुम मुंह के भल गिर जाओ। बाकी एसोसिएशन मेंबर देखते हैं कि यहाँ ब्लू गेट रेड गेट में चेंज हो गया। लड़की बोलती है, कहीं यह मेरी बद्दुआ तो नहीं फंस गया और वापस जाने का रास्ता भी बंद हो गया था, तो वह उसे थोड़ा सा ट्राई हार्ड करना होगा। फिर उसे अपनी माँ की याद आती है जिसमें एक कांग बोलती है, तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
तुम एक एस रैंक हंटर बन के अवेकन हुए हो तो तुम अब लोगों की जान बचाओगे। ठीक है, अपने डैड की तरह ही जो हंटर बनने से पहले वो एक फायर फाइटर थे और वह लोगों की जान बचाते थे और बहुत जोशीले थे। उनका यही जोशीलापन देखकर मुझे उनसे प्यार में गिर गई और उनका ही खून तुम में दौड़ रहा है। फिर भी तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करना समझ गए। वहीं जिन्मू खुश हो रहा था क्योंकि उसकी मदर उसके खिलाफ नहीं थी, लेकिन जिन्मू उसे ड्राई हार्ट एसोसिएशन नहीं कह रहा था क्योंकि उसके शैडो सोल्जर अभी उसके साथ थे। जिन्मू बोलता है हंटर हंट करने के लिए बना है और हंटर को ध्यान रखना चाहिए कि वह कहीं खुद ना हंट हो जाए। सिचुएशन कभी भी पलट सकती है और बेहतरीन हंटर की निशानी है कि वो कभी भी शिकार नहीं बनाता, फिर चाहे कितने ही हजारों हंट करें, वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता। चलो अगले शिकार को पकड़ते हैं। मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं है। वहीं अमेरिका के कुछ हंटर्स का सामना फर्स्ट मोनार्क से हो जाता है जो कि फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को ढूंढ रहे थे। फिर वह माउंट भी आ जाते हैं जो कि खुद भी एक मोनार्च होते हैं। योगम यही ईट्स की एक टेरिटरी के बारे में बात करने आया था। सिल्वर बोलता है क्या तुम उस टेरिटरी की बात कर रहे हो जहां शैडो मोनार्च है? लेकिन तुमने तो कहा था कि वह सुनने में आ रहा है कि ये रूमर्स है। सॉन्ग का क्या? योगम बोलता है शैडो मोनार्च को आर्किटेक्ट संभाल लेगा। एक खुशखबरी है, यह तो गेट्स फ्रेगमेंट ऑफ लाइट है वहां से। सेलेट बोलता है तभी तुम यहाँ मुझे यह बताने आए हो? योगमंड बोलता है क्या तुम उसका क्या करोगे? सेलेट बोलता है उसका क्या करना है वो मैं देख लूंगा, लेकिन उससे पहले हमें इससे निपटना होगा क्योंकि यह हमारे रास्ते में आने का सोच रहा है। यह आदमी बोलता है ईट्स की टेरिटरी, क्या तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो? ओ सील बोलता है तुम्हें उससे क्या? योगामंड बोलता है फर्स्ट मोनार्ज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम इस पर जाया नहीं कर सकते। तो सिलेट बोलता है हमें रोक सकते हो तो रोक लो। फिर सिल्वर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वह आदमी अपने डैगर को निकालकर सेलेट पर हमला कर देता है जिसे वो सेलेट बड़ी आसानी से रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ रेड गेट का बॉस बोलता है तो तुम ही हो जो मेरे भाइयों को मार रहा है। यह तुम हैरान बात है, तुमने यह सभी अकेले किया और तुम हमारी जुबान भी बोल सकते हो। लेकिन तुम्हें बता दूं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया क्योंकि मेरे सभी साथी पहले ही तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो अब सब बाहर आ जाओ। लेकिन बॉस के बुलाने पर कोई भी बाहर नहीं आता। यह तो काफी फनी था। चलो अब बाहर आ जाओ। फिर शैडो सोल्जर बाहर आ जाते हैं जिन्होंने पहले ही उन मॉन्स्टर को मार दिया था। लगता है कोई भी बाकी नहीं रहा। यह देखकर डंजन का बॉस चौंक जाता है। अब एक तरफ है जिन्मू और उसकी शैडो और आर्मी थी और दूसरी तरफ डंजन के बॉस के कुछ मॉन्स्टर थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन सबको मार दो। फिर शैडो सोल्जर मॉन्स्टर में घुसकर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। जो मुझसे पंगा लेता है वहीं बीरू और एक ग्रीस बॉस पर हमला कर देते हैं और टस्क भी है मेरे सवालों के जवाब दोगे क्या? तुम